जय श्री राधे कृष्ण डियर फ्रेंड्स, मैं आरती तोमर आपका स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल आरजू पर। आज जो हमारा टॉपिक है वह है कि अगर आप रोज़ाना पूजा करते हैं तो आपको किन किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप पूजा करें तो आप अपने सिर पर कपड़ा, पल्लू, रुमाल ज़रूर रखें। बिल्कुल नंगे सिर अब पूजा नहीं करनी चाहिए, यानी सिर पर कुछ ना कुछ कपड़ा ज़रूर होना चाहिए और वह भी साफ़। और जब भी आप मंदिर जाएं तो अगर मंदिर पास में है तो नंगे पैर जाएं, बिना चप्पल जूते के जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। भोलेनाथ पर या भोलेनाथ की शिवलिंग पर कभी भी टूटा हुआ चावल न चढ़ाएं। चाहे चावल एक चढ़ाएं पर वह साबुत चढ़ाएं, टूटोगा नहीं। रोज़ाना पूजा के बाद में सूर्य देव को जल जरूर अर्पित करें। दूसरी बात करूँ तो कभी भी भूलकर भोलेनाथ पर केतकी का फूल न चढ़ाएं और गणेश जी पर तुलसी न चढ़ाएं और माँ दुर्गे की पूजा में कभी भी दुर्वा घास का प्रयोग न करें। ये सभी वर्जित होता है। जब कभी आप विष्णु भगवान का तिलक करें तो तिलक में आप चावल का इस्तेमाल ना करें, केवल विष्णु भगवान के लिए बोला गया है। दूसरी बात यह है कि स्त्रियों को कभी भी दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। जिस तरह से पुरुष करते हैं, पूरे ज़मीन पर लेटकर अपना प्रणाम करते हैं, स्त्रियों को कभी नहीं करना चाहिए, इससे दोष लगता है। और इसमें ये एक बात और ध्यान रखने की बात है कि जब आप कभी मंदिर में प्रवेश करें तो अपना दाहिना पैर आगे रखें, लेकिन जब आप मंदिर से बाहर निकलें तो बायां पैर बाहर निकालें। एक बात और है कि इसमें जब भी आप मंदिर में जाएं तो घंटा बजा के जाएं। घंटा इस तरह से बजना चाहिए कि उसमें से मधुर ध्वनि निकले। बहुत से जल्दी बस घंटा इस तरह से बजाते, चाहे उसमें कितनी भी कैसी भी तेज़ आवाज़ आ रही हो, लेकिन हमेशा ध्यान रखें घंटे की मधुर ही ध्वनि हो, या चाहे उसे आराम से बजाया जाए। और जब आप मंदिर में पूजा करके वापस आएँ तो घंटा ना बजाएं। एक बात खास ध्यान रखें कि जब भी आप चरणाव्रत लें तो चरणाव्रत लेने से आप पहले उसको, जैसे कि एक हाथ से ले लेते हैं तो उसे एक हाथ से ना लें। पहले एक हाथ को आगे करें, फिर जैसे ही चरणाव्रत आपके हाथ पर दिया जाए तुरंत ही दूसरा हाथ उसके नीचे लगा लीजिए, यानी अपने हाथ के नीचे एक हाथ कपड़े के साथ लगाइए। जैसे रुमाल हो तो रुमाल लगा लीजिए, यानी कि जिस हाथ में चरणाव्रत लिया जा रहा है उसके जस्ट नीचे हाथ में एक हाथ जरूर होना चाहिए। चरणाव्रत कभी एक हाथ से नहीं लिया जाता। दूसरा, जो आप अपने सिर पर लगा लेते हैं चरणाव्रत को, अपने सिर पर नहीं लगाना चाहिए। इसको जब आप पी लेते हैं तो बच्चे हुए को अपनी आँखों पर लगाना चाहिए और अपने कानों पर भी आप लगा सकते हैं। दूसरा, अगर जैसे कि मंदिर में कहीं सफाई चल रही है तो मंदिर की सफाई में अगर आप सहयोग करते हैं, मंदिर की साफ़ सफाई पर ध्यान देते हैं तो इसका भी विशेष महत्व है। स्त्रियाँ भी खास ध्यान रखें कि एक तो जब वह मासिक धर्म आ रहा हो या वो राजस्वला हो, उस दौरान वह मंदिर में प्रवेश ना करें और ना ही घर के देवताओं की प्रतिमा छुएं या किसी चीज़, पवित्र चीज़ को, पुस्तक को छुएं। ये छूना वर्जित होता है। नारियों को, यानी कि स्त्रियों को कभी नारियल नहीं फोड़ना चाहिए। यह भी क्योंकि ये नारियल जो होता है एक बेटे के रूप में माना जाता है और नारियल इसीलिए स्त्रियों को फोड़ना यानी कि तोड़ना वर्जित होता है। सूतकों के समय जब सूतक लग जाते हैं, जैसे किसी के घर में कोई बैड न्यूज़ हो गई हो, कोई अंतिम सांस यानी कि किसी कोई मर गया हो या फिर किसी के यहाँ खुशखबरी आई हो कि कोई बच्चा हुआ हो, तो उस टाइम पे सूतक लगते हैं। दूसरा, सूतक लगते हैं जब ग्रहण पड़ता है, तो उस दौरान कभी भी मूर्तियों को ना छुएं, ना ही अपने मंदिर के कपाटों को खोलें, अपने घर के मंदिर के दरवाजे को भी ना खोलें और ना ही किसी पवित्र चीज़ों को छुएं, क्योंकि सूतकों में इन्हें छूना वर्जित माना जाता है। और जब भी आप पूजा करने बैठे तो आसन स्वच्छ हो, कभी कपड़े का बना हुआ, जैसे बहुत से पुराने कपड़ों के भी सिल कर आसन बना लेते हैं। जब पुराना कपड़ा हो जाता है तो उसको दोबारा से वॉश करके उसका कपड़े का आसन बना लेते हैं, तो यह वर्जित होता है। आसन पवित्र चीज़ों का बताया गया है, जैसे कि कुश का आसन सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कभी भी कन्याओं से पैर नहीं छुआने चाहिए, यानी कि जो कुंवारी लड़कियां होती हैं उनसे कभी भी, जो अनमैरिड लड़कियां हैं उनसे कभी भी पैर नहीं छुआने चाहिए। हो सके तो उनको खुश रखना चाहिए और उनको कुछ ना कुछ दान दक्षिणा देते रहना चाहिए। इससे देवी मैया की कृपा सदा बरसती रहती है। एक बात और ख़ास ध्यान रखें कि मंदिर में कभी 3 गणेश प्रतिमा ना हो और कभी 2 शंख ना रखे हो मंदिर में। टूटा हुआ शंख भी ना हो मंदिर में, टूटी हुई मूर्तियाँ भी ना रखी जाए मंदिर में। हमेशा ध्यान रखें कि घरों में जैसे कैलेंडर में भगवान देवता छपे रहते हैं तो वह कैलेंडर भी घर आंगन में ना लगाएं।
विष्णु भगवान को तुलसी अति प्रिय है, इसीलिए शालिग्राम को तुलसी के गमले में रखा जा सकता है। लेकिन तुलसी के गमले में या तुलसी के आसपास कभी भी शंकर भगवान का स्थान नहीं रखा जाता, ना ही शिवलिंग रखी जाती है। कभी भी दीपक को धरती पर नहीं जलाना चाहिए। केवल एकमात्र दीपावली का त्यौहार ऐसा होता है जिसमें दीपक को आप धरती पर जला सकते हैं, वरना या तो दीपक के नीचे थोड़े चावल रखे जाते हैं या कुछ चीज़ रखी जाती है, तभी दीपक जलाया जाता है। या उस आटे या हल्दी का एक चौक पूरा जाता है, यानी कि एक आटे हल्दी की एक छोटी सी रंगोली बनाई जाती है, तब ये शुभ दीपक जलाया जाता है। या हल्दी या रोली का एक सतिया बनाया जाता है, स्वास्तिक बनाया जाता है, उसके ऊपर भी दीपक आप जला सकते हैं। पूजा करने के तुरंत बाद अपने घर के बड़ों का आशीर्वाद जरूर लें, तभी पूजा सफल और पूरी मानी जाती है। राजस्वला स्त्री मासिक धर्म के दौरान स्त्री को, शराबी को और जो स्त्री पुरुष आपस में जो संबंध बनाने के बाद में अगर नहाए नहीं हैं, उनको मंदिर में जाना वर्जित होता है। एक बात और ख़ास ध्यान रखें कि अगर आपने घर में शिवलिंग को रखा हुआ है तो वह शिवलिंग आपके अंगूठे से ज़्यादा बड़ी ना हो। एक और ख़ास बात ध्यान रखें कि जो भी भगवान पे चढ़ा हुआ जल है, फल फूल हैं, उन्हें कभी भी ना लांघें। अगर आप उसे फलान देते हैं, लांघ देते हैं, इससे आपके जब तक के किए हुए सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। ये रही कुछ विशेष बातें जो आपको रोजाना में याद रखनी है। कुछ और विशेष बातें हैं जो मैं अगली वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि अगर मैं इसी वीडियो में बताती तो ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमेशा स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्ण डियर फ्रेंड्स।